Surcharged with Divine Love by सुखमनी आंटी, पब्लिशर्स यूनिस्टार। अध्याय 38, जिसका शीर्षक है सत्संग। जय गुरु जी। सत्य का अर्थ है सच्चा और संग का अर्थ है संगति। इसलिए सत्संग का अर्थ है सच्चे गुरु की संगति या सच्चे गुरु या सत्य के बारे में बात करने के लिए लोगों की बैठक। सभी शास्त्रों में सत्संग को बहुत महत्व दिया गया है। अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए व्यक्ति को सत्संग में भाग लेने या सत्संग करना चाहिए। सबसे अच्छा सत्संग वह है जहाँ गुरु से शरीर मौजूद हो और सीधे उपदेश या आशीर्वाद दे रहे हों। हालांकि भौतिक रूप में गुरु की अनुपस्थिति में भी व्यक्ति को साथी साधकों और विश्वासियों की उपस्थिति में अवश्य बैठना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ गुरु मौजूद होते हैं। जैसा कि ईसा मसीह ने कहा, जब एक से अधिक आदमी मेरे नाम पर बैठते हैं तो मैं वहाँ होता हूँ। सत्संग में गुरु की ऊर्जा मौजूद होती है, इसलिए सत्संग में इतनी शक्ति महसूस होती है। सत्संग के महत्व को उजागर करने वाली एक बहुत ही रोचक कथा है। ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र के बीच इस बात पर बहस हुई कि क्या सत्संग या तपस्या एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं। ऋषि वशिष्ठ ने सत्संग को श्रेष्ठ बताया, जबकि विश्वामित्र ने तप को श्रेष्ठ बताया। यह निर्णय करने के लिए कि कौन सही था, वे भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, सर्प शेषनाग तुम्हें प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे। जब दोनों शेषनाग के पास गए और उनसे वही प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया, कृपया मेरे सिर से पृथ्वी का बोझ कम करें, तभी मैं सोचूंगा और जवाब दूंगा। विश्वामित्र ने संकल्प किया, मैं अपने हजारों वर्षों की तपस्या से अर्जित पुण्य अर्पित करता हूँ। शेष के सिर पर की पृथ्वी थोड़ी ऊपर उठ जाए। पृथ्वी रत्ती भर भी नहीं हिली। तब ऋषि वशिष्ठ ने अपना संकल्प व्यक्त किया, 12 मिनट के सत्संग से अर्जित पुण्य मैं अर्पित करता हूँ। शेष के सिर की धरती ऊपर उठ जाए और पृथ्वी ऊपर उठ गई। सत्संग में भाग लेना या आयोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसमें आपका शरीर और आत्मा दोनों का होना आवश्यक है। अपने मन को भटकने ना दें। दुनिया को भूल जाओ, अपनी चिंताओं को भूल जाओ। यह देखने की कोशिश मत करो कि दूसरे क्या पहन कर आए हैं। शब्द सुने और न केवल आपको उन्हें सुनना चाहिए, आपको उनमें दी गई शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करने का भी प्रयास करना चाहिए। सत्संग कोई संख्या का खेल नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि आप जितने अधिक लोगों को बुलाएंगे आपका सत्संग उतना ही अच्छा होगा, तो आप गलत हैं। सत्संग में ऐसे लोग अवश्य होना चाहिए जो आकर आपको और आपके घर को आशीर्वाद दें। अगर एक भी व्यक्ति ऐसा आता है जो खुश नहीं है या ईर्ष्यालु है, तो वह अपनी सारी नकारात्मकता आपके घर में छोड़ देगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप सत्संग में किसे शामिल करते हैं। जब सत्संग के दौरान इतने सारे समान विचारधारा वाले लोग एक साथ बैठते हैं तो वाइब्रेशन इतना बढ़ जाता है कि वह सचखंड में बैठने जैसा लगता है। सत्संग के माध्यम से बीमारियां ठीक हो जाती हैं और पापी सभी पापों से छुटकारा पा सकता है। अपने गुरु के बारे में बात करने से या उनकी महिमा सुनने से आपका अहंकार पिघल जाता है और आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। व्यक्ति ईश्वर और उसकी प्रत्येक रचना से प्रेम करना सीखता है। कोई भी दूसरे से श्रेष्ठ या निम्न नहीं है। सत्संग में सभी समान होते हैं। सत्संग में सादगी जरूरी है। जब गुरुजी अपने भौतिक शरीर में थे तब भी अपने घर में सत्संग रखने के लिए कहा कर जाता था। उन दिनों वे खुद ही बताते थे कि किसे बुलाना है। उन्होंने सत्संग को सरल रखने पर जोर दिया और लंगर के संबंध में वे हमेशा हमसे कहते थे, एक दाल, एक सब्जी ते एक मीठा, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैंने कभी फूलों का ऑर्डर नहीं दिया या कुछ भी आकर्षक नहीं बनाया। मैंने उनके आसन को सजाने के लिए केवल बगीचे में उगने वाले फूलों का उपयोग किया। इस सरल सेटिंग में एक बहुत ही सरल लंगर के साथ वह हर बार संगत
में हमें आशीर्वाद देने आते थे। लोग अपनी दुकानें बंद करके फिर आते हैं गुरु को मिलने के लिए। इसमें कोई फ़ायदा नहीं है आने का। अपना काम छोड़कर फिर गुरु को मिलने आओ, तभी लाभ होगा। अपने गुरु को सदैव सत्संग में उपस्थित माने। वे हमेशा अपने संगत को आशीर्वाद देने आते हैं। गुरु के नाम के अतिरिक्त किसी अन्य विषय को चर्चा या बात नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित कथा आपको सत्संग के महत्व को समझाने में और मदद करेगी। शेष भाग इस अध्याय का हम कल पढ़ेंगे। भाग 1 यहीं समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।